जालूत और उसके लश्कर से मुकाबले के वक्त जो क्या एलिमेंट्स चाहिए थे वो सब्र, साबित कदमी और मदद की दुआ। कोई भी अमल हो, छोटा हो या बड़ा हो, इंसान को हमेशा कबूलियत की फिक्र रहनी चाहिए। वलम्मा और जब बाराजू वो सामने हुए, ली जालूता जालूत के, व जुनूदिही और उसके लश्करों के, कौलू उन्होंने कहा, रब्बना ए हमारे रब, अफरिग डाल दे, अलैना हम पर, सब्रन सबर, व थब्बित और जमा दे, अक़दामना हमारे कदमों को, वंसुरना और मदद कर हमारी, अलल कौमी उस कौम पर, अल काफिरीन जो काफिर है। बाराजू, बाराजा से है वो सब निकले, उस हिसाब से। और अफरिग ये दुआया है, और क्या है, तू डाल दे। अल्लाह ताला से इल्तिजा की जा रही है कि अल्लाह ताला क्या करे, उन उनके ऊपर सब्र डाल दे, उनको जमा दे, जो इरादा है उनका वो मुतज़लज़ल ना हो। और जब जालूत और उसकी फौजों के सामने हुए तो कहा, ए हमारे रब, हमारे दिलों में सब्र डाल दे और हमारे पांव जमाए रख और इस काफिर कौम पर हमारी मदद कर। अब जी, वलम्मा बाराजू लिजालूता व जुनूदिही। अब जालूत जो है अमालिका का कायद था, जो उसकी अपनी फौज थी, उसका नाम था। तो जब जालूत मैदान में उनके सामने आया तो वो उनके मुकाबले में आए। इस मौका पर मुसलमानों ने ये दुआ मांगी थी, रब्बाना अफरिग अलैना सब्रन, ए हमारे रब हम पर सब्र अंडेर दे, यानी हमारे दिलों को क्या कर दे, स्ट्रॉन्ग कर दे, मजबूत कर दे, हमें सब्र की तौफीक अता फरमा। इस दुआ से हमें क्या पता चलता है कि दिल की घबराहट और परेशानी को दूर करने वाली सिर्फ एक ही जात है, और वो है अल्लाह सुब्हाना व तआला की। जो रब ताला की जात ने जैसी सकीनत हमारे दिलों पे नाज़िल करनी है, कोई भी नहीं कर सकता। दिलों को मजबूत सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला करता है। और सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा कि हमारे ऊपर सब्र डाल दे, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वथब्बित अक़दामना, क्या कर दे, हमारे कदमों को जमा दे। ये दुआया अल्फाज थे कि ए अल्लाह हमारे पाँव में, मतलब कि हमारे कदम जम जाएं, कोई लग्जिश ना आए, और हम मैदान जंग से भागने वालों में से ना हों, बल्कि हम क्या है, भागने वालों से बच जाएं, बल्कि हम जम जाएं जहां पे हैं। अब जो डिसीजन लेके आए हैं उससे हम घबराए नहीं, कि सामने वाली आर्मी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारा एक तो ये कि हमारे ऊपर सब्र डाल दे, और दूसरी बात ये कि हमारे कदमों को जमा दे। एक चीज जो हम सोच कर आए हैं प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब अल्लाह की राह में जब जिहाद करने निकले हैं तो हम बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, और कोई किसी किस्म के वसवसे और घबराहटें ना आए जो कि पीछे हटाएं। इंसान को अपनी जान का खौफ होता है। जिहाद में सबसे ज्यादा मेन चीज इंसान की अपनी जान होती है, जिसे वो लेके जाता है। जिहाद में लास्ट में हमने जिक्र किया था, या तो इंसान को जो है वो माल चाहिए होता है हर तरह के असलहे से लैस होने के लिए, या फिर इंसान की अपनी जान होती है। तो यही दो चीजें इंसान को बहुत प्यारी हैं। अपना माल भी इंसान को बहुत प्यारा है, अपनी जान भी बहुत प्यारी है। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में देनी है तो एक जान क्या, फिर सारे जाने भी इंसान कुर्बान कर दे। तो वो इसीलिए अल्लाह से दुआ मांगती है कि अल्लाह ताला हमें सब्र भी दे। सब्र होता है कोई इंटेंस सिचुएशन आपके ऊपर आ गई है, वो जो आपके ऊपर सदमा है, परेशानी है, वो जो चोट पड़ी है, उसी वक्त फर्म के जम जाना और नेगेटिव बिहेव करने से बचना। मतलब पहली चोट जो पड़ी है उसके ऊपर अपने आप को आपने फ्रीज कर लिया कि मैं नेगेटिव रिएक्शन नहीं देना। और फिर ये नहीं कि उसके बाद शिकवे शिकायतें शुरू कर देंगे, फिर उस फेज के चलने तक आपने अपने आप को जमा कर रखना है। एंड देन अदर चीज जो है वो क्या है, उखड़ने वाली। अब जंग के मैदान में आप भाग सकते हैं, ठीक है, उसी से बचने के लिए वो दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारा क्या है, हमारे कदम जमा दे, हम यहाँ पे जम जाए, डिटर्मिनेशन से के साथ लड़ सकें। फिर अगली चीज जो मांग रहे हैं जिसके बगैर पॉसिबल ही कुछ नहीं है ना, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और काफिर लोगों के मुकाबले में क्या कर हमारी मदद फरमा। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जालूत और उसकी कौम काफिर थे, ठीक है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की दुआ कबूल करवा फरमा ली। वो मुकाबला करने के लिए मैदान में कूदे और उन्होंने कबूलियत के असबाब पैदा कर दिए। तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। और फतह डेफिनेटली अल्लाह ताला के हाथ में है, क्योंकि जो भी कुछ पूरी यूनिवर्स में हो रहा है वो अल्लाह ताला के ऑर्डर से हो रहा है, ठीक। तो मोमिन को इस बात पे कंप्लीट भरोसा रखना चाहिए।
मोमिन तो होता ही अल्लाह ताला का सर्वेंट है ना। अब तो अल्लाह ताला का फजल है कि उसने इंसान को ये एजाज बख्शा है कि वो उसके अल्लाह के रास्ते पे निकले। बस अल्लाह ताला का रिक्वायर्ड क्या है कि मोमिन की नीयत साफ हो, दिल में इखलास हो, और तवज्जो हर मामले में कंप्लीटली अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ होनी चाहिए। मादी साजो सामान पर भरोसा या तवक्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि किस चीज पर रहना चाहिए कि हालात की तब्दीली किसी भी रुख में जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो जो है अल्लाह ताला पे भरोसा रखे कि अल्लाह ताला हमें अकेला छोड़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली ये आया नंबर 250, आया नंबर 250, ये है दुआए इस्तिकामत जिसे आप कहें। और इसके एलिमेंट्स हमारी जिंदगी, अगर हमारी जिंदगी में भी हम ये एक्सपीरियंस करें, तो जो भी मसाइल हमारी जिंदगी में आते हैं, हम हर लम्हा समझ लें जिहाद में ही है, तो हमारे भी यही स्टेप्स हैं किसी भी मैटर को लेके कि अल्लाह ताला से हम के अफरिक अलैना सब्र, कि अल्लाह ताला हम पे सब्र डाल दे, वथब्बित अक़दामना, अब जमा दे हमें जिस फेज में हम हैं, बस हम जो भी हो तेरी रजा की खातिर सह जाएं। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, यहाँ पर तो खैर काफिरों का जिक्र है। तो आप अपनी अपने आप को जब रखती हैं तो आप कहते हैं कि जी मुझे शैतान के अगेंस्ट तू मेरी मदद फरमा। अब तो हम खैर कहते भी हैं और कहना चाहिए भी हमें, जो इस आया का पोर्शन है, जैसी मुसलमानों पे इस वक्त जो है घड़ी बीत रही है, जितने वो कमजोर हो चुके हैं। जब तालूत और उसके लुबे लबाब, पूरी आयत का ये है कि जब तालूत और उसके साथी जालूत की फौजों के सामने हुए तो उन्होंने क्या किया है, अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, अपनी हिम्मत है, अपनी शुजात या बहादुरी पर जो है भरोसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें सब्र और हिम्मत अता फरमा, और काफिरों के मुकाबले में क्या कर, हमें साबित कदम कर दे, हमारी मदद फरमा और हमें फतह याब कर। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा कर उनके क्या किया, उनको फतह अता फरमाई। चुनांचे अल्लाह सुब्हाना व तआला की तायीद से, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से इनको नुसरत नसीब हुई कि एक मुट्ठी भर जमात ने, एक छोटी सी जमात ने जालूत के जो लश्कर को तहस नहस करके रख दिया। ये सिर्फ अल्लाह के इذन से होता है, इंसानों का इसमें कोई रोल नहीं हुआ करता। अल्लाह की रजा ना हो तो तब कुछ भी तब तक पॉसिबल नहीं, जब तक अल्लाह की रजा ना हो। आपको याद होगा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हम आयात पढ़ के आ रहे थे, पिछले पारे का बिल्कुल आखिरी आयात थी, एंड वाली, सेम इसी तरह जैसे आज हम इस उसलूब को डिस्कस कर रहे हैं। वहां पर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कितना नेक काम कर रही है ना, खाना काबा के हवाले से, और फिर भी वो दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला इसको हमसे कबूल फरमा ले। ये है मुत्तकी की निशानी कि वो हर वक्त अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रहता है।